सीमा हैदर का पहला पति गुलाम हैदर भारत आने वाला है। उसकी नोएडा के कोर्ट में पेशी है, लेकिन इसी बीच गुलाम के वकील ने दावा किया कि अगर सीमा और सचिन केस हार गए तो दोनों को हो सकती है 2 साल की जेल। सीमा और सचिन की लव स्टोरी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। गुलाम हैदर ने आरोप लगाया है कि उसके नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण किया गया है। सीमा हैदर ने बिना तलाक के ही भारत आकर सचिन मीणा के साथ शादी कर ली। इसी केस की कोर्ट में सुनवाई होगी और अगर आरोप सही साबित हो गए तो सचिन और सीमा को जेल जाना पड़ सकता है। ये कहना है सीमा के पहले पति गुलाम के वकील का। यानी आने वाले कुछ दिनों में ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रह रही सीमा हैदर और सचिन मीणा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते नोएडा आई सीमा हैदर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू होने वाली है। सीमा हैदर के खिलाफ उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने नोएडा कोर्ट में केस दर्ज कराया है। गौतम बुद्ध नगर जिला कोर्ट ने सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति को 10 जून को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। मैं मोदी सरकार को और योगी सरकार को रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज, ताकि मेरे बच्चों को वापस किया जाए। मैं बहुत परेशान हूं, 3-4 दिनों से मैंने बच्चों को देखा नहीं और सीमा को तो देख रहे हैं, कोई ड्रिप हुआ है या कोई इलाज हो रहा है। बच्चे 3-4 दिनों से नजर नहीं आ रहे हैं। मैं आप भाइयों से, बहनों से, तमाम आलादारों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि मेरी हेल्प किया जाए और मेरे बच्चे वापस मिल सके। मैं बहुत इसमें सदमे से गुजर रहा हूँ। प्लीज तमाम उम्मत इंसान के लिए ये मैं मैसेज दे रहा हूँ ताकि मेरा हेल्प करें और मेरे बच्चे वापस आ सके। मैं बहुत परेशान हूँ। गुलाम हैदर के वकील मोमीन मलिक ने जिला न्यायालय की फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद अदालत ने सीमा हैदर, सचिन मीणा समेत शादी करवाने वाले पंडित को 27 मई को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा है। मोमीन मलिक के मुताबिक सीमा सचिन की शादी कराने वाले पुरोहित पर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। साथ ही उस याचिका में सीमा हैदर और सचिन मीणा की मनाई गई शादी की एनिवर्सरी को भी चुनौती दी गई थी। अदालत में शादी के अलावा बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया, धर्म परिवर्तन पर भी सवाल उठाए गए हैं। सीमा सचिन मीणा के खिलाफ जेवर कोर्ट में क्या केस कर सकते हैं? इस मामले में हमारी भारत की न्याय पद्धति की धारा 83 सीपीसी की धारा 83 साफ तौर पर कहती है कि किसी विदेशी देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिसकी सरकार भारत के साथ युद्ध में है और उस देश में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस के बिना व्यापार कर रहा है, मतलब वहां रह रहा है, इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी विदेशी देश में रहने वाला विदेशी शत्रु माना जाता है और विदेशी शत्रु माने जाने के कारण वो केस नहीं कर सकता है। गुलाम के वकील का कहना है कि अदालत के आदेश के आधार पर गुलाम हैदर को वीजा मिल जाएगा, जिसके बाद उसके भारत आने का रास्ता साफ हो जाएगा। गुलाम के वकील का तो ये भी कहना है कि अगर सचिन और सीमा पर आरोप सही साबित हो गए तो उन्हें 2 साल तक की जेल हो सकती है। गुलाम का कहना है कि वो अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकता और सीमा ने उन्हें जबरदस्ती भारत में रोक रखा है। हाल ही में सीमा की बहन भी सामने आई थी और उसने भी गुलाम का साथ दिया और कहा था कि सीमा ने गुलाम को धोखा दिया है, जिसके बाद अब सबकी निगाहें टिक गई हैं गुलाम हैदर के अगले कदम पर। सवाल ये है, क्या गुलाम भारत आएगा? क्या वो अपने बच्चों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगा? ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में सीमा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।